नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने चैनल मैथ स्टार में। आप पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स की क्लास, जिसे आप यूपी पुलिस से लेकर के यूपीएसआई, आरआरबी और लेखपाल, यूपी लेखपाल की क्लास के लिए जो मैथ पढ़ रहे हैं, ये सब इनसे रिलेटेड है। इन सब में लगभग एक जैसा ही सिलेबस आता है, इसलिए आज आपकी क्लास होगी वो सिंपलीफिकेशन पर आधारित होगी। और सिंपलीफिकेशन में आप पहले पिछले 2-3 वीडियो में पढ़ चुके हो। चलो हम वहीं से शुरू करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कोई लंबी सीरीज दी होती है, जैसे हम बताएं आपको 1/अंडरूल में 16 माइनस अंडरूल 15, इस टाइप की एक सीरीज है। ऊपर 1 लिखा हुआ है, इसके बाद प्लस माइनस लगा करके अंडरूल में 15 माइनस अंडरूल में 14 डॉट 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 1/अंडरूल के 2 माइनस के अंडरूल 1, यहाँ पर आगे प्लस है। तो अब यहाँ पर एक चीज़ देखने वाली बात है कि हम एक चीज़ जानते हैं कि a माइनस बी और a प्लस बी का गुणा जो होता है वो होता है a वर्ग प्लस a वर्ग माइनस के b वर्ग, a वर्ग माइनस के b वर्ग। अब यहाँ पर देखिए कि इसमें अगर अंडरूल 16 प्लस अंडरूल 15 का गुणा कर देंगे तो नीचे क्या बचेगा? नीचे बचेगा अंडरूल 16 का वर्ग माइनस अंडरूल 15 का वर्ग। जैसे 3 माइनस 4 और 3 प्लस 4, इन दोनों का गुणा करेंगे तो क्या बचेगा? इन दोनों का गुणा करेंगे तो बचेगा 3 का वर्ग माइनस 4 का वर्ग, यानी पहली संख्या का वर्ग माइनस दूसरी संख्या का वर्ग। लेकिन इन दोनों के गुणा में जो चिन्ह है वो दूसरा होना चाहिए। तो इसी प्रकार से हम एक संख्या को लेते हैं। अब एक संख्या को हम ले रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए अंडरूल 16 माइनस अंडरूल 15 का इस संख्या में ऊपर में और नीचे में प्लस का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1/अंडरूल 16 माइनस के अंडरूल 15 गुणा अंडरूल 16 प्लस अंडरूल 15 ऊपर आ जाएगा और नीचे भी अंडरूल 16 माइनस वो प्लस अंडरूल 15 आ जाएगा। यानी चिन्ह बदल करके हम इसका गुणा कर रहे हैं। तो नीचे हो जाएगा 16 का अंडरूल 16 का वर्ग माइनस अंडरूल 15 का वर्ग, यानी 1 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू ऊपर वाली हो जाएगी अंडरूल 16 प्लस अंडरूल 15। नीचे जब वैल्यू 1 होती है तो उसे कोई लिखने से मतलब नहीं है। तो कहने का तात्पर्य इस पद का मान हो जाएगा अंडरूल 16 प्लस अंडरूल 15। अब यहाँ पर देखिए, जब इतनी लंबी सारी कैलकुलेशन होती है, किसी में 100 पद होते हैं, किसी में 200 पद होते हैं, किसी में 40 पद होते हैं, तो इतनी हम कैलकुलेशन तो कर नहीं सकते। इसमें कोई ना कोई ऐसा फंडा जरूर होगा कि इसमें पद कट रहे होंगे। इसमें या तो पहला पद और लास्ट पद बचा होगा, या पहले पद का दूसरा से पार्ट और लास्ट पद का दूसरा पार्ट, इस प्रकार से बचा होगा, और इनमें कुछ नहीं होता। तो देखिए अंडरूल 16 प्लस के अंडरूल 15 हो गया। अब दूसरा पद माइनस का है, इसमें बचेगा माइनस के अंडरूल 15 माइनस के अंडरूल 14। अगला पद प्लस का है तो अंडरूल 14 प्लस अंडरूल 13। इसी प्रकार से लास्ट में क्या बचेगा? लास्ट में अंडरूल 2 प्लस अंडरूल 1 बचेगा। अब देखिए ये वाला इससे कट गया, ये वाला इससे कट गया, इसी प्रकार से कटते चले जाएंगे। तो यहाँ पर शुरू में बचेगा अंडरूल के 16 और लास्ट में बचेगा अंडरूल का 1, क्योंकि पहले में दूसरा पद कट गया और ये सब कटते चले जा रहे हैं। अगले पद का पहला पद कटता है, यानी लास्ट पद का पहला पद कटेगा, अंडरूल तो कट जाएगा, बचेगा कितना? अंडरूल 1 बचेगा। तो अब हमें करना क्या है कि ये जो है आएगा 4 प्लस के 1 बराबर 5। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इसी टाइप से और क्वेश्चन अगर हम देखें, 1/अंडरूल 25 माइनस अंडरूल 24 माइनस 1/अंडरूल के 24 माइनस अंडरूल 23 डॉट 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 1/अंडरूल के 2 माइनस अंडरूल 1 और आगे है प्लस। ठीक है, तो अब इसमें देखिए हो सकता है यह माइनस आए। ठीक है, तो अगर माइनस आएगी, ये पद इस हिसाब से होंगे क्योंकि 2 पद में 1 प्लस 1 माइनस होगा, तभी कट पाएंगे। तो यहाँ पर जो है करते करते इसका वैल्यू आ जाएगा अंडरूल 25 प्लस अंडरूल 24 माइनस अंडरूल के 24
माइनस, और दोनों पद माइनस के हो जाएंगे, माइनस के अंडूल 23। इसी प्रकार से यहाँ पर आ जाएगा अंडूल 2 प्लस अंडूल 1। तो सब कटते चले जाएंगे, ये माइनस का हो जाएगा, इससे पहले माइनस का अंडूल 2 होगा वो उससे कट जाएगा, यानी अंतिम वाला पद बचेगा और ये वाला पद बचेगा। तो अंतिम पद से पहले आपको जो है प्लस या माइनस लिख के ज़रूर आएगा, जो कट रहा होगा उसी हिसाब से, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। इसके बाद जब इस प्रकार का क्वेश्चन होता है 1/, अंडूल के 16 प्लस के अंडूल 15 प्लस 1/, अंडूल के 15 प्लस अंडूल 14 डॉट 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 1/, अंडूल के 2 प्लस के अंडूल 1। अब यहाँ पर देखिए इसमें हमें किसका गुणा करना पड़ेगा, इसमें चिन्ह बदल के गुणा करना पड़ेगा। तो अंडूल 16 माइनस अंडूल 15 का गुणा करेंगे, तो ऊपर हो जाएगा अंडूल 16 माइनस के अंडूल 15, और नीचे हो जाएगा 1, और 1 का जब किसी में डिवाइड करते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी प्रकार से ये हो जाएगा अंडूल 15 माइनस अंडूल 14 डॉट डॉट डॉट। इसी प्रकार से हो जाएगा अंडूल 2 माइनस अंडूल 1। अब देखिए इसका दूसरा पद पहले पद का लास्ट टर्म और अगले पद का पहला, इसी प्रकार से इससे ऐसे कटते चले जाएंगे। तो बचेगा क्या, बचेगा अंडूल 16 माइनस अंडूल 1, अर्थात 4 माइनस 1 बराबर 3। तो ऐसे क्वेश्चंस जब आते हैं तो हमें ये देखना होगा कि यहाँ पर क्या बनेगा। यहाँ पर बनेगा अंडूल 16 माइनस अंडूल 15, और जो बनेगा उसमें कौन सा पद कट रहा है, कटेगा निश्चित। तो अब इसमें जो भी पद कट रहा है हमें वो संख्याएं देखनी होंगी जो कट रही हैं। इसमें पहला पद बच रहा है और इसमें लास्ट वाला पद बच रहा है, तो हमें ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। जब बहुत सारे सवाल हम इस प्रकार के कर लेते हैं उसके बाद हमें इतना अंदाज लग जाता है कि कौन सा पद इसमें से बचने वाला होगा। जैसे यहाँ पर अंडूल 16 माइनस अंडूल 15 का गुणा करेंगे तो ऊपर अंडूल 16 माइनस अंडूल 15 ही आएगा, नीचे 1 आ जाएगा। 1 की कोई वैल्यू नहीं होती क्योंकि 1 का जब भाग देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इस प्रकार से इसमें माइनस के अंडूल 15 आएगा, इसमें प्लस के आएगा, अर्थात इसमें दूसरा वाला पद कट रहा है। तो ये कब आएगा आपके माइंड में, जब आप बहुत सारे एग्जाम्पल कर रहे होंगे। यदि आप एग्जाम्पल नहीं करोगे, कम से कम एक टाइप के 10 से 20 50 क्वेश्चन नहीं करोगे, तब तक आप इसे ओरली उंगलियों पर नहीं कर पाओगे। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। अंडूल में 6 प्लस अंडूल में 6 प्लस अंडूल में 6 प्लस अंडूल में 6 डॉट 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 इन्फिनिटी। इस टाइप का एक क्वेश्चन आता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आता है तो इसके लिए मैं एक सबसे अच्छी ट्रिक बता देता हूँ आपको कि इस क्वेश्चन के जो संख्याएं होती हैं इसके ऐसे फैक्टर हमें करने होते हैं जिनका डिफरेंस 1 हो, जिनका डिफरेंस 1 हो। ऐसी ही संख्या दी गई होगी आपको जिसका डिफरेंस 1 हो। अब यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगा है, प्लस का चिन्ह लगा है तो बड़ी वाली संख्या लेंगे, माइनस का चिन्ह लगा है तो छोटी वाली संख्या लेंगे। तो आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो 6 के जब फैक्टर किए तो 2 और 3 आ गया। जब 2 और 3 आ गया तो हमें जो है बड़ी वाली संख्या लेनी है, तो हमारा जो आंसर होगा वो कितना होगा, 3 होगा। 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर माइनस लगा होगा, जैसे हम देखें अंडूल में 12 माइनस अंडूल में 12 माइनस अंडूल में 12 डॉट 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 इन्फिनिटी, 12 के ऐसे गुणनखंड करेंगे जो 1 का डिफरेंस देंगे, ठीक है। 3 और 4 हो गए। अब माइनस लगी हुई है तो छोटी संख्या लेंगे, तो छोटी संख्या हमारी कितनी है, 3 है, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 380 प्लस अंडूल 380 प्लस अंडूल 380 डॉट 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 इन्फिनिटी। अब यहाँ पर देखिए इसके भी 2 फैक्टर करने हैं। अगर 2 फैक्टर करने में ज़्यादा टाइम लग रहा है तो एक काम करो, जितने फैक्टर आप कर सकते हो उतने कर लीजिए। 38 गुणा 10 हो जाएगा, इसके फिर से कर लीजिए 19 गुणा 2 गुणा 10। अब इन दोनों को गुणा करके देखिए 19 और 20 आ रहा है, दोनों में 1 का डिफरेंस आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसमें जो है 1 का डिफरेंस है तो 1 गुणनखंड हो गया 19 और 1 गुणनखंड हो गया 20। अब यहाँ पर देखेंगे कि प्लस लगा हुआ है तो हमें बड़ी वाली संख्या देखनी है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। लेकिन कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है कि इसके फैक्टर इस टाइप से न हो जिनमें 1 का डिफरेंस हो।
तो चलिए उसके लिए क्या करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, अंडर रूल में एक्स प्लस माइनस अंडर रूल में एक्स प्लस माइनस अंडर रूल में एक्स प्लस माइनस डॉट 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 इन्फिनिटी तक। अगर इस टाइप का ये क्वेश्चन है y बराबर, तो हमारा इसका आंसर होगा जो y बराबर क्या होगा, अंडर रूल में 4x प्लस के 1 आगे प्लस माइनस 1/2। ये इसका फॉर्मूला है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसे नोट कर लीजिए, ये आपके काम आने वाला फॉर्मूला है। चलिए इस टाइप का एक क्वेश्चन लेते हैं। तो हमारा मान के चलो कोई क्वेश्चन है, अंडर रूल में 7 प्लस अंडर रूल में 7 प्लस अंडर रूल में 7 प्लस अंडर रूल में 7 डॉट 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 इन्फिनिटी तक। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना है। इस क्वेश्चन में हमें इसके गुणनखंड तो होंगे नहीं, तो हमें फॉर्मूला ही लगाना पड़ेगा। तो इसका फॉर्मूला में लगाएंगे तो अंडर रूल में 4 गुणा 7 प्लस के 1 आगे इस प्लस लगा हुआ है तो यहाँ पर प्लस लगाएंगे, 1 लिख देंगे बटा 2 कर देंगे। तो ये हो जाएगा 7 चौके 28, 28 और 1 29, 29 अंडर रूल में हो जाएगा, आगे प्लस 1 हो जाएगा बटा 2। तो ये इसका आंसर होगा। अगर ये इस टाइप से अंडर रूल में संख्या दी गई है तो अंडर रूल की संख्या ली जाएगी। अगर ये कहा जाए कि ये संख्या किस किस के बीच में पड़ेगा, जो इसकी वैल्यू होगी वो किस और किस के बीच में पड़ेगी, ठीक है। तो आप देखिए अंडर रूल से जस्ट छोटी संख्या कौन सी होती है, 29 से जिसका अंडर रूल लिया जा सके 25, तो इसका हो जाएगा 5 प्लस 1/2 यानी 6/2। तो कम से कम वैल्यू इसकी 3 होगी और इसके बाद की संख्या होगी 4, 36 36 6 और 1 7, 7/2 यानी 3.5। तो जो उसकी वैल्यू होगी वो 3 और 3.5 के बीच होगी। तो कभी कभी ऑप्शन इस टाइप से भी दे देता है कि इस पद की वैल्यू किन किन पदों के बीच में होगी, 3 और 4 के बीच में, 2 और 3 के बीच में, 3 और 3.5 के बीच में। इस प्रकार से भी कभी कभी क्वेश्चन के आंसर दिए जाते हैं। तो आप इस क्वेश्चन को ज़रूर याद कर लीजिएगा। एक अलग टाइप का क्वेश्चन और देखते हैं, जैसे है 9 सही 8/9 गुणा 9। आप इस क्वेश्चन को ज़रा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो ऐसे कई क्वेश्चन आते हैं और बड़ी बड़ी संख्याएं आती हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व कैसे करेंगे वो देखिए। तो पहले हम बेसिक पर चलते हैं, बेसिक से कैसे करेंगे। तो 9 सही 8/9 का मतलब होता है 9 प्लस 8/9, 9 प्लस 8/9। और इसमें आप जब 9 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा, 9 का गुणा इसमें करेंगे तो 81 और इसमें करेंगे तो 8, अर्थात ये हो जाएगा 89। समझ में आ पा रहा है, 89 का होगा। अब इन दोनों में जो डिफरेंस है वो 1 का है, तो इसे हम 90 - 1 भी लिख सकते हैं। ये हमने अपनी सुविधा के लिए लिखा है, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, 9 सही 96/99 गुणा 99। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने के लिए वही प्रक्रिया अपनाई जाएगी, 9 गुणा 99 प्लस 96, 9 गुणा 99 प्लस 96। तो देखिए गुणा करने की कोशिश करेंगे, 9 9 81 और 9 9 81, 81 और 8, 891 प्लस 96 कितना आ जाएगा, 891 और 96 जोड़ेंगे, 6 और 1 7, 9 9 18, ये हो जाएगा 987। तो ये 987 है, इसको हम लिखेंगे, जो डिफरेंस है, डिफरेंस 3 है, तो ये हो जाएगा 990 - 3। तो यहाँ पर एक चीज़ देखने को मिल रही है, यहाँ पर 2 9 के अक्षर आ रहे हैं, यानी यहाँ पर जितने 9 हैं उतने ही 9 आ रहे हैं, और यहाँ पर जितने 9 हैं उतने 0 आ रहे हैं। यहाँ पर भी वही सेम कंडीशन अप्लाई हो रही है। तो हम इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं, ध्यान से देखेंगे कि 999 सही 98/99 और गुणा 99। इस टाइप का अगर क्वेश्चन दिया गया है, ऐसे क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन में अक्सर करके किसी न किसी एग्जाम में आ जाते हैं।
तो यहाँ पर जो दिख रहा है उतने तो हमें 9 के अक्षर लिखने हैं, ये वाली संख्या पूरी लिखनी है। ये वाली संख्या है, इसके हमें 0 बना देने हैं, 3 0। 3 संख्याएँ तो 3 0, 4 संख्याएँ तो 4 0, और माइनस जो डिफरेंस है वो माइनस हमें कर देना है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये बहुत अच्छी ट्रिक है, आप इस ट्रिक से इस टाइप के क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पर वही संख्या होगी जो यहाँ पर होगी। कभी कभी क्या होगा कि यहाँ पर वो संख्या नहीं होगी तो इसमें प्लस में कोई संख्या जुड़ी हुई होगी, वो भी हम आपको इसी वीडियो में बता देंगे। अब देखिए कोई भी क्वेश्चन है, 99 सही 90/99 गुणा 99। तो आप देखिए 2 तो 99, 9 9 के 2 आएंगे, ये 99 हैं, 2 0 आएंगे, माइनस ये 2 जो डिफरेंस कितना है, डिफरेंस इसका 99 और 90 का होगा 9, तो ये 9 आ जाएगा। अब इसमें से घटा देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। 999 सही 4/9 गुणा 9। तो आप देखिए एक 9 का लगाएंगे, 3 0 लगाएंगे, माइनस इन दोनों का डिफरेंस है इतना लगा देंगे, बिल्कुल सिंपल है। इसी प्रकार से और कोई क्वेश्चन ले लेते हैं। 99 सही 99 97/99 99 गुणा 99 99। ठीक है, अब आप यहाँ देखेंगे कि इतने तो हमें 9 के लगाने हैं, ये 2 अक्षर हैं, ये 0 लगाने हैं, और इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 3 है, तो ये 3 भी हमें माइनस कर देना है, बस हो गया हमारा आंसर। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो इस सिंपल सी ट्रिक के सहारे सॉल्व हो जाते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। 1/5 प्लस 99 सही 44/45 गुणा 9। अब इस टाइप के क्वेश्चन हैं तो इसमें एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, इन दोनों का टोटल है वो इसके बराबर होना चाहिए, और इसका और इसका गुणा वो इसके बराबर होना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन होता है वो सिर्फ और सिर्फ आंखों में देख के किया जा सकता है। आप इसका आंसर कितना होगा, आप इसका आंसर होगा 900। कैसे होगा, ये एक 9 है और ये एक 2 9 है, ये 0, बस हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप चलिए हम सॉल्यूशन बेसिक से देख लेते हैं और इस ट्रिक से देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1/5 प्लस हम इसका इसमें गुणा करेंगे, तो 9 का इसमें भी गुणा होगा और 9 का इसमें भी गुणा होगा, तो 9 में 81 और 9 में 81, 81 और 8 891 प्लस 44/9 पंजे 45 5। देखिए 9 का गुणा इसमें करेंगे तो इतना आ जाएगा, बीच में प्लस, जब कोई भिन्न इस प्रकार से लिखी होती है तो बीच में प्लस हो जाता है। 9 का गुणा इसमें करेंगे तो 9 पंजे 45 5 कट गया। अब यहाँ देखिए इन दोनों का जो गुणा करेंगे वो इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो 44 और 1 हो जाएगा 45, 45/5 अर्थात हो जाएगा 9। कितना हो जाएगा, 9। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा, और 890 891 ये हो जाएगा, तो इसका टोटल कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन किए जाते हैं। चलिए और क्वेश्चन देख लेते हैं एक और इसी टाइप का। 1/8 प्लस 999 71/72 गुणा 9। देखिए 1 और 71 का टोटल 72 हो रहा है, 8 का और 9 का गुणा भी 72 हो रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन में ये वाला अक्षर आ जाएगा और इतने 0 आ जाएंगे, बस ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन को हम आँखों ही आँखों में कर देते हैं, लेकिन इसके लिए हमें ज़रूरत होगी बहुत सारे एक्सपीरियंस की, बहुत सारे सवाल हल करने की। तो आप अपना कोई भी गणित उठा लीजिए, सिंप्लीफिकेशन के कई सारे क्वेश्चन से कर डालिए, और मेरा काम बताना है, आपका काम सॉल्व करना है। आप वीडियो देख करके आप चाहें तो हम बुद्धिमान हो जाएं, तो ऐसे हज़ारों लोग होते हैं केवल वीडियो देखते हैं, पेन नहीं चलाते। जब पेन नहीं चलाओगे तो आपका कुछ भी होने वाला नहीं है। आप जो भी मैं क्वेश्चन यहाँ पर बताता हूँ उस टाइप के क्वेश्चन करिए, 10 क्वेश्चन करिए, 20 क्वेश्चन करिए, लेकिन क्वेश्चन आपको ज़रूर करने पड़ेंगे। फोकस जो मैं बताता हूँ उस पर केवल आपको फोकस करना है। अगर आप फोकस करोगे तो मैथ बिल्कुल इजी हो जाएगा, उंगलियों पर आप मैथ को नचाने लगोगे।
तो आज के लिए बस इतना ही है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। इससे क्या होता है, इससे हमें थोड़ा सा अच्छा लगता है कि हाँ हमारा वीडियो लोग देख रहे हैं, तो हमें जो है अगला वीडियो और अच्छे से बनाने के लिए उत्साहित होते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।